नमस्कार, मैं वीरेंद्र सिंह नागवंशी, पेपर मैशी शिल्प प्रशिक्षक। आज संस्कार भारती के ऑनलाइन कला रुचि निर्माण कार्यशाला का चौथा दिन है तथा आज हम सीखेंगे वर्ली आर्ट, जो महाराष्ट्र की लोक कला है तथा लगभग 5000 वर्ष पहले से वहाँ पर पाई जाती है। वर्ली जो है महाराष्ट्र का फोक आर्ट है। इसके अलावा इसका जो काम है वो लगभग हर मीडियम में किया जाता है आजकल। तो आज हम पेपर मैशी में वर्ली आर्ट को शुरू करते हैं। चलिए, थैंक यू। सबसे पहले मैं आपको मटेरियल से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। जैसा ही कल हम लोगों ने मास्क मेकिंग किया था, मुझे आशा है कि आप सभी लोगों ने बनाए होंगे घर पर। वर्ली आर्ट बनाने के लिए या तो आप MDF बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहें तो आप लोग प्लाई बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने एक प्लाई बोर्ड लिया है, यहाँ पर 12 बाई 18 इंच का प्लाई बोर्ड है ये देखिए। इसके अलावा इसे मैंने एक शेप में काट लिया है 12 बाई 18 में। और देखिए पीछे इसमें मैंने 2 कीलें लगाई हुई हैं यहाँ पर। अगर आपके पास लोहे के होके हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं इसमें हैंग करने के लिए। अब इस कीलों के अंदर हम लोग तार लगाएंगे टांगने के लिए। इस तरह से इसके तार टैप कर देंगे सेंटर में। देखिए इस तरह से आपको ये बनाना है टांगने का। पहले ये काम आपको पहले ही करना है शुरुआत में, ताकि बाद में बहुत प्रॉब्लम आती है, बनने के बाद फिर टूटता है पीस। इसलिए आपको इसका जो है विशेष ध्यान रखना है बिल्कुल। मार्केट में ये लोहे के अवेलेबल हो जाते हैं आसानी से। हैंगिंग हुक के नाम से आता है, हैंगिंग हुक्स। टांगने के लिए जो कुंदे आते हैं आपके लोहे के, जो आपके फ़ोटो फ्रेमिंग हुक के नाम से मिल जाते हैं मार्केट में। देखिए मैंने दोनों तरफ लगा लिया है इसे इस तरह से। अब हम लोग इस पर स्केच करेंगे हर बार की तरह। एक रफ़ स्केच करेंगे, पहले मोटा मोटा स्केच कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग बॉर्डर के लिए जगह छोड़ देंगे। अच्छा, एक बात और, क्या आप लोगों के पास मेरी आवाज़ बिल्कुल स्पष्ट आ रही है, पहुँच रही है या नहीं? और दिखाई कैसा दे रहा है आप कमेंट करके बताइए। जो भी सुधार की गुंजाइश होगी वो करेंगे। स्केल चाहिए, देखिए बस 2 मिनट में हमारा ये काम स्टार्ट हो जाएगा। this स्केच करने के लिए हम लोग सबसे पहले इसका एक सेंटर पॉइंट निकालेंगे। सेंटर पॉइंट से स्केचिंग करना स्टार्ट करेंगे इस तरह से। सबसे पहले हम लोग जो डोली होती है जिसमें दुल्हन बैठकर जाती हैं, वो डोली बना रहे हैं पहले हम लोग। इस तरह से ये पर्दे का डिज़ाइन हो जाएगा। यहाँ पर आपने देखा होगा पुराने ज़माने में डोलियाँ ले जाते थे पहले, दुल्हन की जब विदाई होती थी
तो डोलियों में ले जाकर उन्हें यहाँ जो उनका ससुराल होता था वहाँ ले जाते थे इस तरह से। तो यहाँ हमारी दुल्हन बैठेगी। एक रफ स्केच हमने इसका बना लिया है। अब ऊपर वाली पार्ट की बारी आती है। देखिए देखिए आप लोग जिस तरह से यहाँ पर बनाए वैसे ही सेम यहाँ पर एक बनाएंगे। ये सिर बना दिया। ऊपर जो है हम लोग छोटे छोटे बरली के फॉर्म बना देंगे। जो कोई डांस कर रहा है, कोई तबला बजा रहा है, इस तरह का। जी देखिए और भी छोटे छोटे बना देते हैं ऊपर। जैसे बारात जब चलती है नो ये लिए इस तरह से 2 यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ पर हम लोग ढोलक बनाते हैं, देखिए ऐसे। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बहुत ज़्यादा जल्दी तो नहीं बता रहा हूँ मैं, क्योंकि हम लोग पेपर मशी का भी सेशन स्टार्ट करना है। भी इसके ऊपर पेपर मशी का काम करेंगे। ओके, बाजे हो गए, मटके हो गए, ढोलक हो गया, है ना। इस पे हम लोग जो है बांसुरी बजवाते हैं। चलिए बांसुरी छोड़िए, इसे भी जो है ऐसे वाले ये लीजिए, ऐसा बैंड बजाएगा। इसका बॉर्डर जो है बहुत घना रखेंगे, बहुत बारीक डिज़ाइन करेंगे बॉर्डर के अंदर। इसलिए इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। सॉरी 3 लाइन खींच दिए हैं। यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड हो गया अब ये। अब देखिए मोबाइल, अब देखिए आप लोग पेपर मशी का काम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको जैसा कि रोज़ बताया था, पेपर मशी लेंगे और इसे मैश करना है पहले अच्छे से।
इस तरह से। देखिए, अब मैश करने के बाद सबसे पहले हम लोग इसका बॉर्डर लगाएंगे, बॉर्डर तैयार करेंगे। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, शायद मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग तो आज मुझे बताएंगे बिल्कुल कमेंट करके कि राजा रवि वर्मा कौन थे। और उससे पहले तो एक बात ये कि आप लोगों को ये समझ आया कि नहीं लोक कलाएँ क्या होती हैं, आदिवासी कला क्या होती है। तो अगर आपने पढ़ा है कुछ भी राजा रवि वर्मा या एम एफ हुसैन के बारे में, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे और फिर मैं जो है आगे स्टार्ट करूँगा। देखिए, एकदम पतला कॉइल बनाना है इस बार, क्योंकि हमें बहुत घना डिज़ाइन करना है। जितना पतला कॉइल होगा उतना घना डिज़ाइन होगा, डिटेल वर्क होगा उतना बारीक डिज़ाइन। आवाज़ कमेंट। नहीं, वो आवाज़ आ रही है, नहीं आ रही ठीक। देखिए, इस तरह से कॉइल मैंने बनाकर रख लिया एक तरफ। अब पहले फेविकॉल लगाकर इस कॉइल को चिपकाना शुरू करते हैं। राजा रवि वर्मा जो थे, जिनकी मैंने बात कर रहा हूँ, कलाकार थे बहुत बड़े भारत के। सन 1848 ईस्वी में केरल के किलीमन्नूर गांव में उनका जन्म हुआ था। 1848 में केरल के किलीमन्नूर में। नाम था राजा रवि वर्मा। रवि वर्मा नाम था पहले, तो राजा बाद में बने। और राजा ना वैसा राजा नहीं जो राज करते हैं, उपाधि मिली थी केवल एक राजा की। अब देखिए, बॉर्डर चिपकाएंगे। फेविकॉल बहुत अच्छे से लगाना है इस पर। हमारा ये जो है सबसे आखिरी का बॉर्डर है, बाहर वाला। इस तरह से हर बॉर्डर लगाने के बाद इसको कटिंग करेंगे कॉर्नर से। फ्रेश काम करना है बिल्कुल एकदम। ओके, देखिए दूसरा बॉर्डर। राजा रवि वर्मा वो इंसान थे जिन्होंने हमें भगवान के दर्शन कराए। उनसे पहले कोई जानता ही नहीं था कि भगवान कैसे दिखते हैं चित्रों के अंदर। आजकल आप लोग जो दीपावली के टाइम पर पोस्टर लेते हैं, या मार्केट में जितने भी तरह के भगवान के पोस्टर जो मिलते हैं आपको, या किसी भी तरह की सीनरी है जिसमें भगवान इंक्लूड हैं, ईश्वर, खासकर हिंदू देवी देवता, तो उन्हें जो बनाने वाले थे वो राजा रवि वर्मा थे। पहली बार उन्होंने ही अपनी कल्पना से इस तरह के चित्र बनाए, पौराणिक कथाओं के आधार पर, हमारे हिंदू ग्रंथों के आधार पर।
ये भी एक विज्ञान होता है, इसे प्रतिमा विज्ञान कहते हैं, जिसमें प्रतिमा विज्ञान को पढ़कर ये पता लगाया जाता है कि कौन सी प्रतिमा को जो है कैसी दिखती थी प्रतिमा, उसके कैसे हाथ होना चाहिए, कितने पैर होंगे, सॉरी कितने हाथ होना चाहिए, पैर कैसे हैं उनके, इसके अलावा कौन कौन से शस्त्र हैं उनके पास, शरीर कैसा है उनका, और जो उनके वस्त्र धारण करने का तरीका है वो कैसा है। प्रतिमा विज्ञान के अंदर ये हम लोग जो है पढ़ते हैं इसे पूरा। मध्य प्रदेश की एक बहुत प्रसिद्ध लेखिका हैं डॉक्टर इंदुमती मिश्र, जिनकी पहली किताब ये प्रतिमा विज्ञान के ऊपर आई थी मध्य प्रदेश में। तो उन्होंने इसी तरह से हमारे पुराने ग्रंथों के आधार पर चित्रकारी की, और किली मन्नूर में ही रहते थे बचपन से ही। तो वहाँ पर एक मंदिर हुआ करता था किली मन्नूर में। 5 साल के थे तब उस मंदिर की दीवार पर उन्होंने दैनिक जीवन से जुड़ी एक कोयला पड़ा हुआ था झिमटे, उसे उठा के जो है चित्र बनाना शुरू कर दिया। क्योंकि दलित थे वो भी एक उस समय, तो दलितों को उतना स्थान मिलता नहीं था, इसलिए वहाँ के जो पुजारी होते थे उन्होंने उन्हें भगा दिया वहाँ से। इस तरह से जो है उनकी कहानी वहाँ से शुरू होती है। और उस चित्र को जो है जब वहाँ के एक दरबारी राजा होते थे उन्होंने देखा किली मन्नूर गाँव के कि इस बच्चे ने जो है अच्छी चित्रकारी की है, उस बात से प्रभावित होकर उन्होंने उनकी जो है शिक्षा शुरू कराई चित्रकला क्षेत्र में। अब देखिए बॉर्डर जो है हमारा कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। पहला बॉर्डर कंप्लीट हुआ है, अब दूसरा वाला बनाएंगे। इसकी फिनिशिंग करेंगे पानी से। फ्रेम पूरा दिखाई दे रहा है। देखिए इस तरह से फिनिशिंग करेंगे। अभी मैं आपको जो है इसके अंदर सिर्फ एक तरफ का बॉर्डर बनाकर दिखाऊंगा, अगले 3 जो है हम लोग बाद में बनाएंगे, क्योंकि इसमें जो है टाइम ज़्यादा लगता है, बॉर्डर में बहुत बारीक काम करना है। हम मेन ऑब्जेक्ट पर अभी काम करेंगे इस बॉर्डर के बाद। तो 5 साल की उम्र में उन्होंने अपनी मंदिर की दीवार पर एक चित्र बना दिया, जिसमें गाय घूमते हुए और इस तरह के सीन थे पूरे दैनिक जीवन के। तो वहाँ के महंत जो होते थे उन्होंने भगा दिया उस टाइम पर राजा रवि वर्मा को, लेकिन उनके एक चाचा हुआ करते थे। और वहाँ के मैंने बताया जैसे कि दरबारी राजा ने उनकी चित्रकला को पहचान लिया था कि इस बच्चे में कुछ हुनर है, कला है इस बच्चे के अंदर, इसलिए उन्होंने उनके जो चाचा थे राजवर्मा और उनके जो दरबारी राजा थे, दोनों ने मिलकर उनका सपोर्ट किया और उनको तिरुवनंतपुरम में ऑयल पेंटिंग सीखने के लिए भेजा। तेल चित्रकला जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं, ऑयल पेंटिंग सीखने भेजा। तो वहाँ से उन्होंने अपनी ऑयल पेंटिंग के लिए विधिवत शिक्षा जो है शुरू की, वहीं से उन्होंने लेना शुरू की ऑयल पेंटिंग की जो है एजुकेशन। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, अभी इस तरह का बॉर्डर हम लोग लगाएंगे। 2 लग गए हैं, है ना, बिल्कुल बराबर होना चाहिए ये। इस तरह से अब इसके बाद जो है हम लोग एक बॉर्डर और लगाएंगे इसके बीच में कोयल। आप लोगों को अगर कैमरे में किसी भी तरह की कमी दिखाई दे रही हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर जो है बैक कैमरे से वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए। देखिए तीसरा बॉर्डर जो मैंने लिया, अभी एक कोयल लिया, उसे मैंने सेंटर में रखा इस तरह से, ऐसे।
कोयल जब छोटा पड़ रहा है तो हमने एक कोयल और बनाया। तो यहाँ पर इसकी जो है कटिंग कर देंगे। अब इसकी जो है एक बार में फिनिशिंग करेंगे दोनों की कोयल की। देखिए फिनिशिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद इस म्यूरल में बीच वाला जो हिस्सा आपको खाली दिख रहा है स्पेस, उसके अंदर हम लोग छोटा बारीक बिल्कुल काम करना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि वर्ली आर्ट बना रहे हैं हम लोग, तो हर जगह उसमें वर्ली का इफ़ेक्ट आना चाहिए, है ना। इसलिए हम लोग इसमें जिग जैग वाला जो डिज़ाइन रहता है वो हम लोग करेंगे। देखिए बहुत पतला कॉयल बनाएंगे। इसके लिए पेपर में से जो है बहुत स्मूथ होना चाहिए, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा गीला, सॉफ्ट बिल्कुल एकदम होना चाहिए। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आप, ठीक है। ऐसा डिज़ाइन करेंगे, फेविकॉल से ही डायरेक्ट जो है डिज़ाइन कर लेंगे आप लोग ऐसा। फिर इसके ऊपर कॉयल लगाएंगे। जितना मोटा हमारे पास कॉयल पहले बनाया था उससे और पतला कॉयल है ये, उससे और पतला ही बनाना है हमें। ये देखिए पहले आपने रख दिया एक तरफ, थोड़ा जूम करके दिखाएंगे अभी आपको। रख कर फिर इसी को ऐसे देखिए दोबारा घुमा लिया। एक ही कॉयल को हम लोग ऐसे करेंगे, एक बार इधर फिर एक बार इधर फिर इधर। कुछ शायद जैसे साड़ी में पलटा लगाते हैं, पल्लू पल्लू नहीं, जो पलटा रहता है आपका, उस तरह से। बहुत बारीकी से काम करना है इसमें, होशियारी के साथ, इस तरह से। बाद में अगर आपको ग्लास मिल जाएं छोटे छोटे बिल्कुल स्टोन्स, तो आप इसके अंदर स्टोन्स भी लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से बिल्कुल बराबर कर देंगे इसे, जहाँ से भी अनबैलेंस होगा बिल्कुल। देखिए ऐसा एक बन गया, ऐसे ही एक और बनाएंगे। फिर अगली जो 3 बॉर्डर्स हैं वो बाद में बनाएंगे।
राजा रवि वर्मा को मंदिरों में जाने का बहुत शौक़ था, इसलिए मंदिरों में जाते जाते वो, क्योंकि मंदिर के बाहर से खड़े होकर ही देखते रहते थे बस, कभी मंदिर में अंदर घुसे नहीं थे, दलित थे चूँकि, तो शौक़ था, मंदिर के बाहर जाकर खड़े हो जाते थे और सोचते थे काश मैं भी इस मंदिर में जा पाता। वहाँ पे जब पूजा आस्था करते थे लोग, क्योंकि सन 1848 से पहले सिर्फ मूर्ति पूजा होती थी, चित्र पूजा बहुत बाद में आई। अगर होती भी थी तो केवल राजा महाराजाओं तक ही जो है सीमित रहती थी ये। आपको शायद ये बात पता हो, मुग़ल स्कूल, राजस्थानी स्कूल और जितनी भी जो शैलियाँ हुई हैं आपकी, दक्षिण शैली हो चाहे वो दक्खन शैली हो, पटना शैली नहीं, पटना शैली में तो राजा रवि वर्मा खुद ही थे। कंपनी शैली और पटना शैली का विकास राजा रवि वर्मा ने किया। तो इस तरह से सभी शैली के अंदर, सभी शैलियों की एक ख़ास बात ये भी थी कि जो कलाकार काम करते थे, जैसे नैनसुख जो थे मुग़ल शैली के बहुत अच्छे चित्रकार थे, नैनसुख थे, और निहाल चंद जो थे राजस्थानी शैली के बहुत अच्छे चित्रकार थे। जो बनी ठनी, जो राधा, आपने सुना होगा बनी ठनी चित्र, राधा का जो एक रूप है बनी ठनी, उसका चित्र उन्होंने ही बनाया था निहाल चंद ने। लेकिन ख़ास बात ये थी कि जो चित्रकार होते थे वो केवल दरबारी चित्रकार होते थे, उनके पर्सनल राजाओं के, वो कभी भी अपने चित्रों पर नाम नहीं लिख सकते थे। भारत के अंदर राजा रवि वर्मा ही एक ऐसे मात्र हुए जिन्होंने इस तरह की प्रथा को शुरू किया, अपने चित्रों में अपना नाम लिखना शुरू किया। तब से कलाकार की एक पहचान सामने आने लगी कि हाँ, ये चित्र इस कलाकार ने बनाया है। उससे पहले के जितने भी चित्र आपको मिलते हैं गैलरीज़ के अंदर, कहीं पर भी किसी चित्र के ऊपर कोई आपको नाम नहीं मिलेगा कि ये चित्र इस कलाकार ने बनाया है। सिर्फ दरबारी जो चित्रकार होते थे उनके, जैसे कि संगीत में तानसेन अकबर के जो है दरबारी संगीतज्ञ थे, रत्न थे वहाँ के, 9 रत्नों में से एक थे तानसेन। देखिए आप, मैं बॉर्डर भी लगा रहा हूँ, आप ध्यान देंगे यहाँ पर बिल्कुल। उसी तरह से दरबारी चित्रकार जो होते थे काम तो करते थे परंतु अपना नाम नहीं लिख सकते थे, उनकी ऐसी परमिशन नहीं थी पहले के टाइम पर। तो राजा रवि वर्मा ने इन सब समस्याओं को देखा उस समय पर कि कलाकारों का जो है शोषण हो रहा है, और इसी सोच के साथ उन्होंने दूसरा मंदिर में भी नहीं जा पाते थे। तो 21 साल की उम्र के आते आते उनको ये बात बहुत ज़्यादा चुभने लगी, और 21 साल में ही जो उनकी शादी हो गई थी 21 वर्ष की उम्र में, तभी उन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी से कहा कि साधना तुम मेरे सामने बैठो। उन्हें अपने सामने बिठाते थे बिल्कुल अपनी पत्नी को, और उनके हाथ में जो है उनको वीणा पकड़ा दी। इस वीणा को पकड़ के बैठो, ये कल्पना करो, ऐसा सोचो कि तुम जो है सरस्वती माँ हो। बस अपनी पत्नी को जो है वीणा पकड़ा दिया और चित्र बनाना शुरू किया। तो उस टाइम पर जो पहली उनकी पेंटिंग बनी वो इस तरह से सरस्वती माँ की पेंटिंग बनकर सामने आई। और क्योंकि उनके जो गुरु थे राजा रवि वर्मा के, थियोडोर जॉनसन, यूरोप के चित्रकार थे कि भारत के भ्रमण पर आए हुए थे एक बार, तब उन्होंने राजा रवि वर्मा के जो 21 साल तक के, उनके 21 वर्ष की उम्र में उन्होंने जितने भी काम किए थे, पहले यहाँ पर देखिए आप लोग, एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, एक बॉर्डर बन के तैयार हो गया। अब हम लोग जो 3 बॉर्डर हैं इन्हें बाद में बनाएंगे, जो 3 बॉर्डर हैं वो बाद में बनाएंगे, पहले हम लोग इस पर काम करेंगे क्योंकि इसमें टाइम बहुत जाएगा। इसलिए आप चाहें तो इसको छोटा बोर्ड भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग डोली बनाएंगे। ओके, डोली बनाने के लिए पहले ये 3 हिस्सों में कॉइल लगाएंगे। हैंडीक्राफ्ट का जब भी आप कोई काम करते हैं या फिर हैंडमेड कोई प्रोडक्ट आप बनाते हैं तो उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ज़्यादा आपको स्टेप नहीं लेना पड़ती हैं, एक ही तरीके से उसमें काम हो जाता है आपको। देखिए इस तरह से। और मैं अब इसके बाद जो है आपको बरली बनाना बताऊंगा, बरली किस तरह से बनाई जाएगी। बरली के जो फिगर है हमारे पास,
तो थियोडोर जॉनसन जो है उनकी कला से प्रभावित हो गए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें जो है ऑयल पेंटिंग में और अभ्यास कराना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ तुम्हें। तो इस तरह से एक तो उनके जो मैंने आपको बताया तिरुवनंतपुरम में जो मदुरई के चित्रकार थे उन्होंने उनको शिक्षा दी। दूसरे थे थियोडोर जॉनसन जिनसे उन्होंने ऑयल पेंटिंग सीखी। देखिए कोयल बनाने के बाद इस पर लगा देंगे। तो इस तरह से जब उन्होंने उनसे शिक्षा ली तो एक बार थियोडोर जॉनसन ने उन्हें ऑफ़र किया, राजा रवि वर्मा को अवसर दिया एक कि चलो मैं आपकी प्रदर्शनी जो है यहाँ के किली मन्नूर के जो राजा हुआ करते थे, मैंने आपको बताया जैसे कि दरबारी राजा, उनसे अच्छे संबंध थे। उनके गुरु थे थियोडोर जॉनसन और उनके राजा के बहुत अच्छे संबंध थे, भारत के भ्रमण पर आए हुए थे। तो उनके कहने पर राजा रवि वर्मा की पहली प्रदर्शनी किली मन्नूर गाँव के जो अब शहर बन चुका है किली मन्नूर में ही उनके राज दरबार में लगाई गई। तो उसमें केवल लेकिन समस्या ये आई कि उस महल के अंदर या तो राजा या फिर वहाँ के जो बड़े बड़े रईस आदमी थे उस समय पर सिर्फ वही लोग उनकी प्रदर्शनी को जो है देखने के लिए वहाँ पर आ सकते थे। क्योंकि पहले के ज़माने में जो है दलित लोगों को मंदिरों के अंदर जाने की जो है अनुमति नहीं थी। तो जब उन्होंने देखा कि मतलब मेरी कला जो है मर रही है यहाँ पर एक महल के अंदर रहकर, तब उन्होंने निश्चय किया इस तरह का और अपनी कला को जो है आम जनता के सामने लाने का प्रयास किया। वहाँ के राजा जो थे उनसे बात की और फिर जो है उस कला को सबके सामने लेकर आए। उन्होंने जो अपनी दूसरी प्रदर्शनी इस तरह से लगाई तो महल के अंदर ही दोबारा 1874 में सन 1874 ईस्वी में उन्होंने अपने महल में दूसरी प्रदर्शनी लगाई जिसमें उन्होंने जो है सारे भगवान के जितने भी पौराणिक कथाओं के आधार पर चित्र बनाए थे वो सभी जो है वहाँ पर प्रदर्शित किए। आप लोग जो है काम भी देखते जाइएगा। अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम होगा। ये पेपर में से जो है थोड़ी सी लूज हो गई है, पानी हो गया था इसमें, देखिए। ये देखिए जो इसका सबसे बड़ा वाला जो डंडा है जिससे पालकी उठाई जाती है, जो हमारे सेंटर में बना हुआ है, इस पर दोनों जो यहाँ पर फिगर हैं जो पालकी लेकर चलेंगे उनके ऊपर तक यहाँ एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक इसे पूरा एक बार में लगा देंगे। टुकड़े नहीं करना है इसके अंदर क्योंकि पूरा एक रहता है ये। और इसमें हमने जो ऑब्जेक्ट को जो है बड़ा करके बनाया है थोड़ा सा, ताकि जब दूर पर आप दिखाइए इसको जो है हैंग करेंगे आप अपने वॉल पर, दूर से जो है ये हाईलाइट होना चाहिए इसलिए, ठीक है। देखिए आप इस तरह का मैंने ये बड़ा एक बॉर्डर बना दिया पालकी के लिए। अब इसके ऊपर का डिज़ाइन जो बना हुआ है यहाँ पर गोल वाला, पालकी के ऊपर डेकोरेशन जो रहता है आपने देखा होगा। चलिए डेकोरेशन का काम जो है बाद में करेंगे, पहले हम लोग फिगर डिज़ाइन करते हैं। फिगर बनाने के लिए देखिए पहले आप लोग बीच बीच में अपने जो है हाथ साफ करते रहिए ताकि पेपर में से जो है फिनिशिंग का काम हो। पानी लगाकर आप हाथ साफ कर सकते हैं इसे।
सबसे पहले आपने ऐसा सर्कल बनाया, सर्कल बनाने का ऐसे टेपर जैसा कि मैंने आपको उस दिन बताया था टिल्ट करना है, इस तरह से आपने एक नुकीला टिल्ट बना लिया, ऐसा बीज जैसा बना लिया जो, ठीक है ऐसे। इसे जो है अब यहाँ पर हम लोग इसे प्रेस करेंगे अच्छे से। ये हमने प्रेस कर दिया, देखिए एक और करेंगे ऐसा। ये देखिए इस तरह से बड़ा है, फिर से इसको जो है प्रेस कर लिया ऐसे। अगर ये चिपकता है हाथ में तो ये मार्बल पाउडर है मेरे पास, इसे हम यहाँ पर लगा लेंगे, या फिर कोई भी टेल्कम पाउडर चलेगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। टेल्कम पाउडर जो आप फेस पाउडर आप लगाते हैं घर पे, इससे जो है ये चिपकता नहीं है पेपर में से। देखिए इस तरह से आप लोग जो है एक पत्ती के शेप में इसे दबा लेंगे, बिल्कुल जैसा आपका पीपल का पत्ता होता है, चौड़ा पत्ता। इतना करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, इसकी कटिंग करना है बरली के शेप में। सबसे पहले सामने से सीधा काट देंगे, फिर साइड से जो है इसको टेपर करेंगे ऐसा। देखिए जो ट्रायंगल होता है आपका त्रिभुज आकार में जो रहता है, त्रिभुज आकार, और बाद में जो है इसकी नाइफ से ही फिनिशिंग कर देंगे। आपको इस तरह का ये दिखाई देगा ऐसा, क्लियर। देखिए सॉरी, ये देखिए देखिए आप लोग जो ऐसे एक बार नाप भी सकते हैं। इस तरह से आप जो है छोटे फिगर के लिए बड़े फिगर के लिए बड़े पीस, और छोटे फिगर के लिए छोटे छोटे ऐसे बनाएंगे आप लोग। ये देखिए मैं राजा रवि वर्मा की कहानी सुनाते अपना ड्राइंग ही भूल गया था। समय भी जो है निकलता जा रहा है धीरे धीरे, जल्दी काम करेंगे थोड़ा। तो मैं बता रहा था कि जब 1874 में पहली बार महल के अंदर जब उनके चित्रों की जो है प्रदर्शनी लगाई गई, और उन्हें जो है आम जनता के लिए खोला गया पहली बार उस महल को, कि इसमें जो है आम जनता भी जो है आकर और अपने जो है चित्र देख सकते हैं राजा रवि वर्मा के बने हुए, क्योंकि वो जो है पौराणिक कथाओं पर आधार थे, जिसमें भगवान चित्र थे ज़्यादातर उनके, जो है भगवान पर आधारित। ठीक है, इस तरह से आप देखिए फिगर कैसे बनाया मैंने। ऐसा आपको जो है पहले फिगर का केवल जो मोटा मोटा शेप है वो बनाएंगे, पहले दोनों का बना लेते हैं एक बार में। ठीक है, क्योंकि पेपर मशीन का काम जो है थोड़ा टाइम लगता है इसके अंदर, 1 घंटा, हालांकि बहुत ज़्यादा तो नहीं है इस काम के लिए, लेकिन फिर भी हम लोग एक आइडिया लगा सकते हैं। और इस तरह से मैंने आपको छोड़कर बताया, ये 3 बॉर्डर अभी छोड़ दिए, आप एक देख कर ही जो है 4 बॉर्डर कर लेंगे कंप्लीट। ऐसे ही मैं आपको अभी एक पूरा फिगर बना के दिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि अभी अगले प्रशिक्षक भी आने ही वाले हैं, डांस का सेशन है 6 से 7 बजे तक। तो 1974 में जब पहली बार लगाया गया राजा रवि वर्मा का शो, वहाँ पर हुआ एग्जीबिशन जब लगाई गई, पेंटिंग डिस्प्ले हुई वहाँ पर, और परमिशन दे दी कि यहाँ की जितनी भी आम जनता है वो भी जो है एग्जीबिशन आकर देख सकती है। तो उस समय जो वहाँ पर माहौल था, जो आम जनता जब देखने आई, दलित लोग देखने आए उस पेंटिंगों को, चूँकि इसमें भगवान थे, तो वो लोग सीधा जाकर राजा रवि वर्मा के पैरों में गिर गए, उनके बिल्कुल पैर छूने लगे और कहा कि हमारे तो आप ही भगवान हैं, कि आपने हमें इसलिए भगवान है क्योंकि आपने हमें भगवान के दर्शन करा दिए। उससे पहले ना तो वो लोग कभी मंदिर में गए, ना ही कभी कोई भगवान देखे थे कि भगवान दिखते कैसे हैं, कभी उनको पता ही नहीं था कि भगवान क्या होते हैं। मूर्ति पूजा बहुत पहले से चली आ रही है, हालांकि बहुत सदियों पुरानी बात है, हज़ारों साल पुरानी। भारत में जब आर्यव्रत जब रहते थे, उस समय वो लोग प्रकृति पूजा करते थे। चलिए हमारा दूसरा टॉपिक है, इस पे बाद में बात करेंगे। इस तरह से शेप जो है आप लोग तैयार करेंगे बिल्कुल वर्ली के लिए। तो यहाँ पर इन्हें ऐसे चिपकाएंगे हम लोग अभी।
देखिए चिपकाई देते हैं और पैरों में गिरकर बोलते हैं कि आप ही हमारे भगवान हैं, क्योंकि आपने हमें भगवान के दर्शन कराए हैं। इसलिए उससे पहले उन लोगों ने कभी भगवान देखे नहीं थे। तब उनके मन में जो है थोड़ा और आस्था जागी उस चीज़ के लिए, और कुछ उन लोगों के लिए कुछ करने के लिए उन्होंने ठानी। तब भारत में जो है कभी प्रिंटिंग नहीं हुआ करती थी। उस समय की बात बता रहा हूँ मैं, 1875 की, 74-75। भारत में उस समय प्रिंटिंग का काम बिल्कुल भी नहीं होता था कभी। तो राजा रवि वर्मा ने पहली बार भारत के अंदर सन 1875 में लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना की। लिथोग्राफी प्रेस जो होती थी, एक ही चित्र को कई बार प्रिंट करती थी। बहुत महत्वपूर्ण प्रेस रही है ये भारत के लिए। यहीं से जो है प्रिंटिंग का अच्छी तरह से विकास हुआ है, या ये कहिए शुरुआत ही वहीं से हुई है, खासकर पेंटिंग्स के लिए। तो राजा रवि वर्मा ने जो चित्र बनाए थे अपने, और अपने एक यूरोपीय दोस्त के साथ मिलकर उन्होंने उस प्रेस की स्थापना की। अब जो है वो प्रेस की स्थापना के समय बॉम्बे और कलकत्ता आ चुके थे। पहले उन्होंने एक कलकत्ता में खोला, फिर 1875 में बॉम्बे में उन्होंने एक ऑफसेट प्रिंटिंग की स्थापना की। देखिए इस तरह से मैंने चिपका दिया, एक ट्राइंगल के अपोजिट में दूसरा ट्राइंगल, ऐसे। प्रतीक ठीक दिख रहा है? देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे वहाँ से। इसे प्रेस कर देंगे अच्छे से। अब इनके हाथ और पैर बनाएंगे पहले। और उस समय उन्होंने अपने जो बनाए हुए चित्र थे उनको वहाँ पर प्रिंट करना शुरू किया। धीरे धीरे जो है वो चित्र घर घर तक पहुँचने लगे, कैलेंडर के रूप में, प्रिंट के रूप में। पहली बार उन्होंने निकाला उन चित्रों को। जिसमें सरस्वती माता थी, लक्ष्मी माता थी, ठीक है, और आपके पौराणिक कथाओं के विषय हुआ करते थे उसमें। इस तरह के चित्र उन्होंने बनाना शुरू किए। फिर कुछ ऑयल पेंटिंग्स थी, क्योंकि एक कलाकार जो होता है, कलाकार को किसी सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता है। तो राजा रवि वर्मा, एक टाइम की बात है जब राजा रवि वर्मा ने अपनी पत्नी को बिठाकर जिस तरह से पौराणिक कथाओं के चित्र बनाए, सरस्वती, लक्ष्मी जी, विष्णु जी, इस तरह के चित्र बनाए। उसके बाद उन्होंने एक जो है उनका न्यूड स्टडी किया अपनी पत्नी का। तो 1 सेकेंड, पहले हम लोग जो है इनके हाथ और पैर लगा देते हैं। देखिए फेविकॉल से ही बिल्कुल। क्या इस तरह से हम लोग हाथ लगाना शुरू करेंगे, ऐसे। इसको धीरे से यहाँ मोड़ देंगे। देखिए वर्ली आर्ट जो है बहुत फेमस है। ये आपने बचपन से ही कहीं ना कहीं ऐसे आपने जो है चित्र बाज़ार में दीवारों पर या फिर कहीं ना कहीं बने हुए देखे होंगे। बहुत जगह ये सिंपल है और अच्छा है, हर जगह आपको देखने के लिए मिल जाता है ये। तो छोटे वाले बनाकर दिखाऊंगा कैसे बनाना है। देखिए ग्रुप के अंदर, सॉरी, कार्यशाला के अंदर जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन्होंने अभी तक एक भी जो है फ़ोटो अपना कमेंट करके या व्हाट्सएप ग्रुप में करके अभी बताया नहीं है किसने कितना काम किया है, अभी कैसा काम किया है। या फिर अगर आपके कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, कैसे भी कुछ भी आप जानना चाहते हैं, तो आप मुझे ज़रूर बताइए। यहाँ पर बता सकते हैं आप इस माध्यम पर, या आप व्हाट्सएप ग्रुप में बता सकते हैं कि मुझे ये समस्या आ रही है काम करने में। मैं आपको इसे बताऊंगा कि कैसे हल करना है।
ठीक है। अब इनका जो है बचा है सिर। सिर लगाने से पहले यहाँ पर आप देखेंगे एक छोटा सा मैंने पार्ट दिया था लाइंस का गर्दन लगाने के लिए। 4:45 बज चुके हैं। ऐसे छोटा सा एक गर्दन लगा देंगे। ये देखिए जगह बहुत कम है इसलिए उंगली इसमें नहीं जा सकती है। तो हम लोग ऐसे कर देंगे। इसके बाद आती है सिर की बारी। अब सिर लगाएंगे। इस तरह से इसके सिर लगा देंगे गोल एकदम बिल्कुल। सिर के जब लगाएंगे हम लोग तो एक बार जिसका डंडा है यहाँ पर जो पकड़ा हुआ है डोली को इस पर बिल्कुल चिपकाना, नीचे की तरफ चिपकाना नहीं है बिल्कुल। थोड़ा सा गैप रखेंगे हम लोग। जैसे कि जब हम डंडा यहाँ पर रखेंगे कंधे पे तो गर्दन का जो गैप दिखता है 3 से 4 इंच का, ऐसे यहाँ पर हल्का सा गैप रखकर पेपर में से इसमें लगाएंगे गला बनाने के लिए। पहले आपने सिर चिपका दिया ऐसा। देखिए ऐसा। ऐसा दिख रहा है आपको। इतना हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी इसके आगे और भी काम करेंगे फिर। अब हम जो है छोटे वाले फिगर लगाते हैं पहले। देखिए छोटे वाले फिगर बनाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ऐसा आपने सर्कल लिया और उसको ऐसे घुमा दिया। इसको जो है प्रेस कर देंगे यहाँ पर। प्रेस करने के बाद इसको जो है दबाएंगे आराम से और इसको जो है ऐसा नुकीला बना लेंगे समोसा शेप में। ट्रायंगल जो होता है ऐसा। इस तरह से हमने यहाँ पर लगा दिया। देखिए आप इसे काट के भी बना सकते हैं जल्दी जल्दी। इस तरह से शेप आप लगा देंगे। और अब इनके जो है छोटे छोटे हाथ पैर लगाएंगे बिल्कुल बच्चों वाले। सबसे पहले इसमें सिर बनाएंगे। टाइम हो रहा है। बना दिया सिर ऐसा। देखिए हाथ लगाएंगे इसके।
तो मैं आपको बता रहा था कि राजा रवि वर्मा जो थे, उन्होंने भगवान के अलावा कई सारे और भी चित्र बनाए। ढेर सारे आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे देखने के लिए। गूगल पर जब आप सर्च करेंगे राजा रवि वर्मा, तो बहुत सारे आपको जो है चित्र मिल जाएंगे। तो भगवान के अलावा जो है अपनी पत्नी का एक न्यूड फिगर बनाया था उन्होंने। उनको सामने बिठाकर एकदम निर्वस्त्र जो है उनको पेंट किया था कैनवास पर। तो उस पेंटिंग की वजह से उन्हें वहाँ पर एक बार जो है कोर्ट भी जाना पड़ा, क्योंकि उस समय इतना ज़माना जो है आधुनिक नहीं था। उनकी सोच बहुत विकसित थी। और क्योंकि हुआ ये था कि उन्होंने जब अपनी पत्नी की जो पेंटिंग बनाई और उस पेंटिंग को उनके जो साथी थे, जिनके साथ मिलकर उन्होंने ऑफसेट प्रिंटिंग की स्थापना की थी, प्रेस की, उस प्रेस के पार्टनर ने उस पेंटिंग को भी जो है प्रिंट करके मार्केट में बेचना शुरू कर दिया था। उस बात से दुखी होकर जब अपनी इज्जत बाज़ार में बिकते हुए देखा, तो उन्होंने इस बात से दुखी होकर जो है आत्महत्या कर ली और फांसी लगा ली। उनकी पत्नी ने, जिनका साधना नाम था। लेकिन देखिए आगे बताता हूँ। बहुत बारीकी से काम करेंगे, बिल्कुल एकदम पतला कॉइल बनाएंगे, फिर उनके हाथ पैर जो है लगाना शुरू करेंगे इस तरीके से। ऐसे अब हम लोग जो है थोड़ी देर काम करेंगे, पहले इसे कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो है बातें करेंगे। आपको मैं कुछ बताऊंगा अभी। और ये देखिए, सही दिख रहा है ये वाला पार्ट। इस तरह से हमारे जो है छोटे वाले भी चारों फिगर बनाएंगे हम लोग। और अब देखते हैं हम लोग डोली का डिज़ाइन। ठीक है, डोली कैसे बनाना है हमें। अभी जो है समय तक पूरा जितना भी पूरा होगा, मैंने आपको लगभग हर स्टेप के बारे में इसमें बता दिया है कि आपको जो है बॉर्डर डिज़ाइन कैसे करना है। इसके अंदर का जो आपको बिल्कुल बारीक वाला काम है, जिगजैग जो आपका वर्ली आर्ट में जो बॉर्डर लगता है आपका, वो कैसे बनाना है। फिगर कैसे बनाना है वर्ली के जो रहते हैं ट्राइंगल शेप में, एक इसका जो है सीधा, एक इसका अपोजिट में। हाथ पैर देखिए, चलने की पोजीशन तो ऐसे सिंपल पोजीशन में आपको दिखाता हूँ। देखिए कैसे बनाते हैं। खड़ा हुआ अगर फिगर बनाना है आपको, सिर्फ एक खड़ा एक जगह स्ट्रेट बिल्कुल, तो आप इस क्ले को ऐसे लेंगे, पेपर मशीन को, और इसको जो ऐसे घुमाकर ऐसे यहाँ पर लगा देंगे। ये खड़ी हुई फिगर का जो है बिल्कुल इस तरह से, अरे जैसा आपका एल होता है, एक तरफ एल ऐसा हो गया, एक तरफ ऐसा लगा दीजिए आप। तो ये जो है एकदम स्ट्रेट फिगर के लिए बनाते हैं ऐसा पैर। हमें रनिंग टाइप में बनाना है। ये देखिए डोली का जो है ये शेप बन चुका है। अब ये पर्दे लगाएंगे पहले। छोटा वाला फिगर भी इस तरह से आपको बनाना है। और जितना काम बचेगा वो वर्कशॉप के बाद मैं आपको जो है ग्रुप में फ़ोटो भेज दूँगा, उससे आप लोग जो है देख लीजिए, एक बार देख लीजिएगा कि कैसा बनाना है हमें कंप्लीट। देखिए पर्दे बनाने के लिए सबसे पहले एकदम बिल्कुल प्लेन पेपर में लेंगे, ऐसा इसको फ्लैट कर लेंगे, बिल्कुल पतला पतला एकदम। यहाँ पर फेविकॉल लगाएंगे।
ऐसा फेविकोल लगा दिया। अब देखिए एक तरफ से काट लिया स्टिक, बिल्कुल बिल्कुल एकदम सीधा यहाँ से काट लिया हमने। दो जगहों से काट कर पहले हम लोग यहाँ पर पेस्ट करेंगे इसे, जैसे कि मैंने आपको बताया सीधा सीधा काट कर। इसके बाद क्या करना है हमें वो आप ध्यान से देखिए। इस पर्दे को, जैसा कि शेप जो इसका था पर्दे का, अगर मैं आपको स्केच करके बताऊँ तो पर्दा यहाँ से सेंटर से आया था और बिल्कुल ठीक ऐसा गया था। ठीक है, उसी शेप में इस पर्दे को हम लोग इस नाइफ से काटना शुरू करेंगे। एक बार में बिल्कुल काटना नहीं है, पहले ड्रॉ कर लेंगे ऐसा नाइफ से, बार बार ऊपर से जो है डेप्थ करके इस तरह से काट लिया पर्दे को ऐसा। थोड़ी सी जगह जो है इसमें बच गई है, वहाँ पर फेविकोल लगा के हम पेपर मशीन लगा देंगे पर्दे के लिए। इस पे पर्दा बनाएंगे, देखिए इस तरह से लग गया। अब इसकी जो है पानी से फिनिशिंग करेंगे पर्दे की। और यहाँ से जो है इसे टिल्ट करेंगे, टेपर करना है इसे। देखिए कैसे करना है, घुमा हुआ है इससे अंदर की तरफ। अंगूठा लेंगे, इस पर पानी लगाकर ऐसे इसको करेंगे, चिपकाना है बिल्कुल एकदम। देखिए आप मैं दोबारा दिखाता हूँ, इस तरह से लुक ऐसा आना चाहिए उसमें 3D टाइप में कि ये पर्दा जो है अंदर से घूम कर आ रहा है, ऐसे घुमा हुआ आ रहा है ऐसे गोलाई में, जैसे आपका हाफ सर्कल जो होता है। हो गया। अब जो है हम लोग इसका दूसरा वाला पार्ट लगाएंगे पर्दे का। वन सेकेंड। भारत के जो कलाकार हुए हैं, चाहे वो कोई भी हों, बहुत सारे कलाकार हैं भारत के। राजा रवि वर्मा हैं, M.F. हुसैन, P.V. जानकीराम, K.C. पन्नीकर हैं, और सतीश गुजराल, देवी प्रसाद राय चौधरी, ऐसे तमाम कलाकार, मूर्तिकार, चित्रकार, बहुत सारे लोग हैं जिनका इतिहास इतना बड़ा है कि इन्हें शब्दों में पिरोना आसान नहीं है। राजा रवि वर्मा के बारे में अगर आप लोग पूरे विस्तार से जानना चाहते हैं तो वैसे तो आपको जो है आजकल इंटरनेट बहुत अच्छी सुविधा हो गई है, इंटरनेट पे तो आप देख ही सकते हैं। साथ ही इसके लिए आपको जो है एक मूवी बनी है राजा रवि वर्मा के ऊपर, उनके जीवन के ऊपर एक मूवी बनाई है जिसका नाम है रंग रसिया। उस मूवी को आप देखकर जो है बहुत अच्छा महसूस करेंगे। वो मूवी आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए। रंग रसिया से आपको जो है डिटेल में उनके बारे में जानकारी मिलेगी, शायद अच्छा लगेगा आपको देखकर। ये दूसरा पर्दा लगाएंगे यहाँ पर। अभी मैं आपको डिज़ाइन बताऊंगा पर्दे पर डिज़ाइन भी कैसे करना है। ये देखिए ऊपर से उनको स्टार्ट किया, यहाँ पर खींचते हुए पीछे लेकर आएंगे। देखिए पानी लगाया हमने नाइफ़ के अंदर, देखिए थोड़ा सा बीच में जो है गैप रखेंगे दोनों पर्दों के बीच में, इस तरह से। बराबर करेंगे दोनों को। बराबर करने के बाद इसमें पानी लगाएंगे, फिनिशिंग करेंगे ऐसा। और यहाँ पर जो है पहले जैसा टेपर कर देंगे एकदम हाफ सर्कल ऐसा। इसके बाद ये टूल्स लेंगे, क्ले मॉडलिंग टूल्स जो रहता है लकड़ी का है ये टूल्स लेने का इसको साफ़ करेंगे। और इसके बाद जो है इसमें डिजाइनिंग करना शुरू करेंगे इस तरह से।
1 सेकेंड। देखिए, यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पर लाके ख़त्म करना है। ठीक इसके बाद दूसरा ऐसे स्टार्ट किया हमने यहाँ, ऐसे। अब इस तरफ वाले में, दूसरे वाले में पानी लगाकर गीला करेंगे ताकि पेपर में से जो है इसमें चिपके ना, ऐसे। ये देखिए ऐसा। ये जो है पर्दे बनकर तैयार हो गए हैं। अभी इसमें हम लोग डिज़ाइन करेंगे पर्दों में। उससे पहले हम लोग एक जो है महिला बनाएंगे। इसके अंदर जो महिला बैठेगी उसका भी डिज़ाइन करेंगे। इस तरह से आपने बना लिए। अब इसे जो है यहाँ पर चिपकाएंगे। ये देखिए, पहले एक मोटा मोटा शेप बना लेंगे इस तरह का कि कोई इसमें बैठा हुआ है। बाद में साइड वाले पर्दे भी लगाएंगे। ऐसे पैर, जो घूमे हुए पैर रहते हैं, इस तरह का पैर का एक शेप बना लेंगे छोटा सा। वो यहाँ पर आप इसमें पेस्ट करेंगे आपस में महिला के अंदर। इस तरह से बहुत सरल टेक्निक से मैं आपको जो है बता रहा हूँ, आप आसानी से कर लेंगे इस काम को। क्या? हाँ, 6 बजे से। देखिए, अब इसी के अंदर हम लोग जो है डिजाइनिंग शुरू करेंगे। इसे थोड़ा ऊपर उठाएंगे ऐसा। फिनिशिंग करने के बाद इसे हमने गोल शेप, देखिए साड़ी का जो शेप रहता है इस तरह का। जो शेप हमने आधा बॉडी बना दिया है इसका। ठीक है, 5:05 हो चुका है। क्लास भी बस 5 मिनट में हम लोग ओवर करेंगे अभी। बाकी बचा हुआ काम जो है मैं आपको ग्रुप में भेज दूँगा, सकते हैं इस काम की। देखिए, हमने इसमें डिटेलिंग इसलिए नहीं दी है क्योंकि अभी इसको जो है हमें घूंघट पहनाना है और इसके बाद ये सब कुछ छिप जाएगा अभी, तो इसलिए अब आप देखिए कैसे होगा ये आगे का काम। एक हाथ लगा देंगे यहाँ पर ऐसे। ठीक है, ये देखिए घूंघट बनाने के लिए एक ऐसा रोल करेंगे। रोल करने के बाद इसे एकदम बिल्कुल पतला फ्लैट कर देंगे, एकदम पतला। और इस पतले वाले फ्लैट को यहाँ पर हम लोग लगाएंगे फेविकॉल के साथ पीछे तक। आधा हिस्सा इसका ढक देंगे घूंघट से ही, जो इसका पल्लू आएगा साड़ी का। ये देखिए, सिर से स्टार्ट किया हम लोगों ने।
आप लोगों को शायद दिख रहा होगा वहाँ से। आपको पास से दिखाता हूँ थोड़ा सा, इस तरह का ऐसा ये बनेगा फिगर। चलिए, अभी हमारा जो है लगभग 70% काम जो है कंप्लीट हो चुका है बॉर्डर के अलावा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। और बाकी जो है आपको एक आइडिया इससे हो गया कैसे आपको काम करना है, ठीक है। एक मिनट, 1 सेकंड। आज के सेशन में इतना ही। बाकी हमारा कल आखिरी दिन है, कार्यशाला का 5वां दिन है। कल हम लोग जो है बने हुए इस सभी पर मॉडल्स पर पेंट करेंगे, ठीक है। धन्यवाद। और संस्कार भारती के इस ऑनलाइन कला रुचि निर्माण कार्यशाला में